शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये पोयम है कीपिंग क्वाइट, QUIET, क्वाइट, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, एक होता है QUIET क्वाइट, एक होता है QUITE क्वाइट। तो ये भी होमोफोन्स है, प्रोनाउंसिएशन सेम है ना इनका। तो क्वाइट मीन्स होता है शांत, ET वाला, IE वाला, और IT वाला होता है क्वाइट मीन्स होता है बिल्कुल या पूरी तरह से। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल। कोई पूछता है हाउ आर यू तो हम क्या बोलते हैं, आई एम क्वाइट वेल, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ या मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तो इसके जो पोइट है वो है पाब्लो नेरुदा। चलो क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। यानी 12 तक गिनने से एंड कीपिंग स्टिल और शांत रहने से। स्टिल मीन्स होता है शांत। ठीक है, तो शांत रहने से और 12 तक गिनने से हेल्प अस, हमें हेल्प मिलेगी अचीव, क्या अचीव करने में। यानी यदि हम 12 तक गिनने और शांत रहने से, शांत से मतलब है एकदम इनएक्टिव रहने से, हमें किस चीज़ को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल गिव्स अस ए क्वाइट मोमेंट। तो काउंटिंग अप टू 12 यानी 12 तक गिन करके एंड कीपिंग स्टिल और शांत रह करके वो क्या होता है, गिव्स अस ए क्वाइट मूवमेंट। ये हमें एक क्वाइट मूवमेंट देता है, एक शांत क्षण देता है। यदि हम 12 तक गिने और शांत रहें तो हमें एक क्वाइट मूवमेंट मिलता है। क्वाइट मूवमेंट मतलब हमें आत्मचिंतन करने का अवसर मिलता है। ठीक है, अच्छा, वी कैन इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ इन दिस मूवमेंट। हम इस मूवमेंट में हम अपने को इंट्रोस्पेक्ट माने होता है स्वयं का निरीक्षण करना, स्वयं को समझना। यानी इससे हम स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इस मोमेंट में जब हम चिंतन करते हैं, शांत रहते हैं, तो उस मोमेंट में हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं, यानी आत्मचिंतन कर पाते हैं, अपने आप को अच्छे से समझ पाते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, हम अपने आप को समझ पाते हैं। ठीक है, यानी अपने आप को समझते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, अपने को ठीक से समझ पाते हैं। वी कैन प्लान फॉर बेटर टुमारो, हम कल के जो भविष्य हमारा आने वाला है उसके लिए हम एक बेहतर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, ये चीज़ हमें प्राप्त हो सकती है। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन, डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट। एडवोकेट्स वर्ब में होता है, वैसे एडवोकेट माने होता है लॉयर, वकील। एडवोकेट माने होता है समर्थन करना, लॉयर समर्थन ही तो करता है ना। तो डू यू थिंक द पोइट एडवोकेट्स, क्या आपके विचार से कवि जो है वो समर्थन करता है टोटल इनएक्टिविटी यानी पूरी तरह से निष्क्रियता का, एंड डेथ और मृत्यु का। क्या आपके विचार से कवि जो है पूरी तरह से पूर्ण निष्क्रियता इनएक्टिविटी और मृत्यु का समर्थन करता है, कि पूरी तरह से आप निष्क्रिय हो जाओ और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तो क्या आएगा, नो, नहीं। द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। कवि जो है टोटल इनएक्टिविटी यानी पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, लाइफ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि जीवन क्या है, एक लगातार चलने वाली या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बट लेकिन वी शुड फाइंड ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स। तो वी शुड फाइंड ए मोमेंट, हमें एक मोमेंट को ऐसा अपने लिए निकालना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, ऑफ स्टिलनेस में शांति का, टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स अपने आप को पहचानने का।
अपने आप को पहचानने का हमें क्या करना चाहिए, अपने आप को पहचानने का हमें एक मूवमेंट पाना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। यानी कुछ क्षण शांत रह करके, यहाँ पे कवि क्या कर रहा है, कुछ क्षण हमें, कुछ मोमेंट हमें शांत रह करके आत्मचिंतन करने की बात यहाँ पे कवि करता है। ठीक है, वी कैन कहाँ पे, अच्छा, टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, यानी पूर्ण निष्क्रियता का मतलब क्या है, मृत्यु। यानी जबकि क्या है, पूर्ण निष्क्रियता, अगर हम टोटली इनएक्टिव हो जाएंगे तो हम मृत्यु के समान हैं, है ना। तो इसलिए कभी आत्मचिंतन का संदेश देता है, मृत्यु का संदेश नहीं देता है। वो केवल रेस्ट करने के लिए कह रहा है, कुछ देर शांत रहने के लिए कह रहा है कि आप कुछ देर शांत रहो और अपने आप को समझो, अपने बेटर फ्यूचर के लिए प्लान करो। ठीक है, ये नहीं कि आप बैठ जाओ काम मत करो, ये नहीं है उसका मतलब। तो वही कह रहा है कि नो, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, है ना। लाइफ इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बट वी शुड फाइंड ए मोमेंट ऑफ स्टिलनेस टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्फ। अपने आप को पहचानने का, अपने आत्मचिंतन करने का हमें एक अवसर निकालना चाहिए, शांत रहने का क्षण निकालना चाहिए। टोटल इनएक्टिविटी मीन्स डेथ, यानी पूर्ण निष्क्रियता मृत्यु के समान है। हर रिफ्यूजेज टू एसोसिएट विद ग्रीफ विद डेथ, ही रिफ्यूजेज, रिफ्यूजेज माने वो मना करता है, टू एसोसिएट विद डेथ, मृत्यु से जुड़ने के लिए वो मना करता है। मतलब वो ये नहीं कि तुम निष्क्रिय हो जाओ और मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, ये नहीं है उसका मतलब, बल्कि वो आत्मचिंतन करने का संदेश देता है, मृत्यु का संदेश नहीं देता है। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है, उदासी, दैट, जो कि द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, जो कवि जो है पोएम में संकेत करता है। व्हाट इज द सैडनेस, वो उदासी क्या है, दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, जो कि कवि कविता में रेफर करता है, कविता में संकेत करता है। किस उदासी की बात करता है मतलब वो। तो द सैडनेस दैट पोइट रेफर्स टू, तो उदासी जो जिसके बारे में कवि बात करता है वो क्या है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, अपने आप को कभी न समझ पाना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और स्वयं को स्वयं का विनाश करना। मतलब कवि जिस उदासी की बात करता है वो यह है कि मनुष्य को स्वयं को सही ढंग से समझना, है ना, सही ढंग से न समझना। अगर हम सही ढंग से खुद को नहीं समझते हैं तो हमारे लिए वो सैडनेस है। और अपने ही कर्मों से अपने जीवन को हम क्या कर सकते हैं, मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। अपने कर्मों से अपने जीवन तथा पृथ्वी को विनाश की ओर ले जाता है मनुष्य, अपने ही कर्मों से अपनी लाइफ को, और इस अपनी लाइफ को क्या करता है, विनाश यानी मृत्यु की ओर ले जाता है कर्मों से। थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ का मतलब वही है ना। वैसे थ्रेट माने क्या होता है, थ्रेटन माने होता है धमकी देना होता है। तो मतलब अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाना। कैसे ले जाता है मृत्यु की ओर, अपने कर्मों से। मृत्यु से मतलब है भाई, मृत्यु तो सबकी होनी, लेकिन विनाश की ओर की बात कर रहा हो। अपने कर्मों से जब अपने आप को सही ढंग से नहीं समझ पाता है, बोला ना, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स, स्वयं को सही ढंग से न समझना, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को विनाश की ओर ले जाना अपने कर्मों के अनुसार। ठीक है, तो ये एक सैडनेस है, इस सैडनेस की बात करता है कवि, राइट। चलो 4th क्या है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोइट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस। सिंबल माने प्रतीक, फ्रॉम नेचर प्रकृति से वो कौन सा प्रतीक है, डज द पोइट इन्वोक जिसको कवि आह्वान करता है, जिसका आह्वान करना, इन्वोक माने होता है प्रस्तुत करना या आह्वान करना। ठीक है, तो कवि किस प्रतीक को ये कहने के लिए आह्वान करता है, दैट की देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, अंडर अपरेंट स्टिलनेस मतलब अपरेंट माने होता है स्पष्ट, स्टिलनेस माने शांत।
अंडर अपरेंट स्टिलनेस का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वह निष्क्रियता है, वो बोल रहा है ना अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी जो स्पष्ट शांति है उसके नीचे, यानी वह निष्क्रियता जो है, वह निष्क्रियता के भीतर भी जीवन पनप सकता है, वह निष्क्रियता के भीतर भी जीवन हो सकता है। तो कवि जो है प्रकृति के किस सिंबल का यह कहने के लिए इन्वोक करता है कि वह निष्क्रियता के भीतर भी जीवन पनप सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, द पोइट इनवॉक्स द सिंबल ऑफ अर्थ। पोइट क्या करता है, पृथ्वी के प्रतीक का आह्वान करता है, पृथ्वी का आह्वान करता है, मतलब पृथ्वी को प्रतीक के रूप में आह्वान करता है। दैट की लुक्स स्टिल फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, जो कि बाहर से तो शांत दिखाई देती है पृथ्वी, बट इट हैज़ इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इन इट, लेकिन इसके अंदर जीवन की अपार संभावनाएं हैं। इमेंस माने होता है बहुत अधिक, अपार। ठीक है, तो इट हैज़ माने इट पृथ्वी के लिए आया है, अर्थ के लिए। इट हैज़ इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ विद इन इट, यानी इसके अंदर उसके भीतर जीवन की अपार संभावनाएं हैं, यानी उसके अंदर गतिविधियाँ चलती रहती हैं। बाहर से तो पृथ्वी शांत दिखाई देती है, लेकिन उसके भीतर एक्टिविटी चलती रहती है, उसके भीतर जीवन की इमेंस पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है, जीवन की अपार संभावनाएं हैं विद इन इट, इसके अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, चलो इनको अगले वीडियो में कराते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।